इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक अजीब सी जगह को, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर के क्राफ्ट या कहे तो बेजान शरीर आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा था। बताया जाता है ये एक ट्रिपल एस लेवल का कंचन है, जहाँ के युद्ध में इंसानियत जीत गए सारी ड्रैगन और बहुत सारे मॉन्स्टर आज भी हवा से नीचे की तरफ गिर रहा था। और उन्हीं के मिडिल पर हमारे हीरो के चेहरे से खून गिर रहा था। वो काफी ज्यादा थका हुआ हारा हुआ लग रहा था। वो कहता है, लोए हम तो भाई थे ना, जिंदगी के हर एक पल पर हम लोगों ने एक साथ लड़ा है और जिया है, तो फिर क्यों तूने ऐसा किया। दिखाया जाता है उसके सामने व्हील पर कोई खड़ा था और उसके पीछे बहुत सारी आर्मी खड़ी हुए थे। लुओ अपने हाथ पर एक साउंड रिकॉर्डिंग को ओपन करता है और कहता है, नहीं पता है जब हमारी सिटी पर पहली बार डंजन ओपन हुआ था, वहाँ से मॉन्स्टर के लहर में हर तरफ बस तबाही मची हुई थी और बाद में जाकर उसी डंजन में फाइट करते हुए उन मॉन्स्टर को हराते हुए हम सभी लोग इतना ज्यादा ताकतवर बन गए, हमें इतना ज्यादा मिस्टीरियस पावर मिल गया। बट ये वो फाइनल डंजन है जो कि हम लोग को कॉन्क्वर करना था, और अब जब सारे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंशन बीट किया है तो फिर एक तुम्हारे जैसे ताकतवर मॉन्स्टर को हम लोग या फिर एम्पायर कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम अपने हिसाब से दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो, पर ये दुनिया बना है रॉयल फैमिली के लिए। हमेशा से रॉयल्टी इस दुनिया पर राज करता है और राज करता चला जाएगा। तुम उससे बदल नहीं सकते। वही हमारा एमसी चीखते हुए कहता है कि इसी कारण से तुमने मेरी पूरे फैमिली को, कॉमोरेट्स को खत्म कर दिया और फाइनली तुम मेरे पास आए हो। वो बंदा अब डेविलिस लुक देते हुए कहता है, हाँ बट मेरी बातों के ऊपर विश्वास करो, ये दुनिया के अच्छा के लिए है। एमसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए बहुत ही ज्यादा ही रेज एनर्जी को हर तरफ फैलाने लगता है और कहता है, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तभी पीछे से कोई और भी ज्यादा पावरफुल एक शॉक वेव आगे बढ़ता है और सीधा आकर हमारे एमसी के ऊपर लगता है। वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिससे कि हीरो उस जगह से काफी दूर खिसकते हुए नीचे गिर जाता है। वही वो रॉयल बंदा कहता है, इस एक्सप्लोसिव के साथ साथ बहुत सारा पॉइजन भी था, अब तुम धीरे धीरे कमजोर बनते चले जाओगे, तुम किसी भी हालत में हम लोगों को रेजिस्ट नहीं कर सकते। मेरे आर्मी लोग कॉस्मिक बॉल बनाओ। दिखाया जाता है वहाँ पर काफी सारे मेजिस मिलकर एक बहुत बड़ा ब्लू कलर के बॉल को बनाने लगता है। वही वो रॉयल लुओ कहता है, मैंने तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए, तुम्हें हराने के लिए बहुत टाइम से प्लान करके रखा था, अब टाइम आ चुका है, तुम्हें मैं अंतिम गुड बाय दूं। मैं हीरो पूरी तरीके से बेबस हो चुका था। वो बस याद करता है वो बचपन से इसी लड़के के साथ हर जगह हर टाइम मिलकर चला करता था। वो उसे अपने भाई से भी ज्यादा अपना मानता था। बट इन सब का अंत धोखे से हुआ। तभी उसी सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है, मिरर वर्ल्ड ट्रिपल एस रैंक के रीडियन स्किल एक्टिव होने के सारे कंडीशन मीट कर चुका है, क्या आप इसे यूज करना चाहेंगे। ये दिखाया जाता है हीरो ऑलमोस्ट अपने अंत तक पहुंच चुका था और तभी वो स्पिरिट बॉल का हमला हो जाता है और उस धमाके में एमसी का सोल उसके बॉडी से निकल जाता है और वो किसी अंधेरे में धीरे धीरे खोने लगता है। सेंसिट होता है। कुछ डेकेड्स के बाद एक नदी के किनारे कुछ बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देता है। दिखाई देता है ये लोग असल में खेल नहीं रहे थे, बल्कि कुछ पुलिस एक बंदों को टॉर्चर कर रहे थे। एक बंदा आगे बढ़ते हुए उस विक्टिम के पेट पर एक जबरदस्त पंच मारता है और हंसते हुए कहता है, तुम कितना ज्यादा पैथेटिक हो, मेरे को तुम्हारे इस भद्दे से चेहरे को देखने में थूक आता है। फिर वो उसे छोड़ते हुए कहता है, तो अब इसे पानी में डाल दो। दिखाई देता है एक लड़की को रस्सी से बांध कर उल्टा लटक गया था और फिर उसे पानी में चुबो दिया जाता है। उन लोगों के चेहरे पर एक अजीब से साइकोपैथिक स्माइल था। वो लोग मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे और एक बंदा कहता है, उसे इस बार और थोड़ा सा टाइम के लिए पानी के अंदर रख दो, ऐसे शिक्षा देना काफी ज्यादा जरूरी है। वही दिखाया जाता है पानी के अंदर उस बंदी का हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो रहा था। वो मनी मन कहता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ही क्यों। और तभी दिखाया जाता है हमारे हीरो का सोल जैसे कि धीरे धीरे एवॉक हो रहा था। वो मनी मन सुन पाता है ये किसका आवाज है। वही दूसरी तरफ उन सारी पुलिस के पीछे से एक चश्मा पहने हुआ बंदा कहता है, रुक जाओ, अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो वो मर जाएगा, प्लीज उसे छोड़ दो। तभी वो ब्लैक कोट का बंदा पीछे घूमते हुए कहता है, अगर वो मरने के पास भी पहुंच जाए फिर भी वो अपने आप को हील कर सकता है, क्योंकि वो असल में एक हीलर है। और वो उस चेस्मिस को भाग करते हुए कहता है, वैसे तुम इतना ज्यादा हिपोक्रेटिक कैसे हो सकते हो, तुम्हें नहीं पता था कि असल में एक हीलर है, अगर ये मर गया तो फिर इसका फॉल्ट तुम्हारा है। तो वो चेस्मिस चीखते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरे को फोर्स किया था, मेरे मुंह से ये दिखलाया था। तभी वो दूसरा बंदा उसके सामने आते हुए कहता है, अच्छा क्या तुम भी पानी के अंदर चुभना चाहते हो, लगता है तुमको भी ये मजा लेना है। उस चश्मे वाले लड़के के कंधे को पकड़कर जाम करते हुए कहता है, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और तभी जब वो पंच मर नहीं जा रहा था, इतने से साइड से कुछ रोशनी चमक उठता है। वो सारे लोग पीछे की तरफ देखता है, पानियों के बीचों बीच से काफी ज्यादा रोशनी निकल रहा था। उसके अंदर से कुछ बड़ी बड़ी स्केलेटन के स्ट्रक्चर बाहर आ रहे थे, जो देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा ही डर जाते हैं। वो रस्सी को छोड़कर वहाँ से तोड़ते हुए निकलने लगता है और एक बंदा कहता है, यहाँ पर डंजन अपीयर हुआ है, हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, ये डंजन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का लग रहा है। वो सारे लोग
वहाँ से भागने लगता है। तभी वो चश्मे पीछे देखता है, उस पानी के अंदर अभी भी वो विक्टिम छुपा हुआ था। वो लड़का उन्हीं में सोचता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर ये लड़का किसी भी हालत में बच नहीं सकता, मैं ऐसे सोच नहीं सकता। वो तेजी से दौड़ता है और वो आगे बढ़ते हुए उस लड़के के रस्सी को खोलने लगता है। जबकि देखा जाता है उसके पीछे का वो पूरा फॉन्ट अब सूख चुका था और उसके आसपास कुछ राक्षस या फिर कहे तो मॉन्स्टर का झूठ दिखाई देने लगता है। वो बंदा बहुत ही तेजी से रस्सी को खोलते हुए कहता है जल्दी 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 जल्दी। तभी उन गॉब्लिन्स में से कुछ का नजर लड़के के ऊपर पड़ जाता है। वो लड़का तेजी से चीखता है। तभी उस चश्मे वाले को हटाते हुए वो विक्टिम लड़का आगे बढ़ता है और हमें बताया जाता है हमारे हीरो सक्सेसफुली इसके बॉडी के अंदर नया जन्म ले लिया है। वो उस गॉब्लिन मॉन्स्टर के ऊपर ग्लेशियल इम्पैक्ट नाम की एक पावरफुल स्पेल को कास्ट करता है। वही दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा घबरा गया था और हमें बताया जाता है ये लड़का असल में एक हीलर है और वो उस मॉन्स्टर को हमला नहीं बल्कि हील कर रहा था। जो देखकर वो चश्मा वाला बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो कहता है तुम एक मॉन्स्टर को हील कर करके ऐसा विच करना चाहते हो, तुम के पागल हो चुके हो। वही दोबारा से जब वो गॉब्लिन मॉन्स्टर आगे बढ़ता है वो चश्मे से आगे बढ़ते हुए उस गॉब्लिन के हमले को अपने सील से रोकता है। ईओ अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो अपने स्केल को चेक करते हुए समझ पाता है वो असल में कोई ऑडियर नहीं बल्कि एक हीलर बन चुका है। वो अपने आप को काफी ज्यादा बेबस परिस्थितियों में पाता है और वो अब समझ पाता है कि उसे पिछले लाइफ के स्किल नहीं बल्कि इस बॉडी के जो ओरिजिनल स्किल है उसका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर हमें बताया जाता है जब कोई भी डंजन के अंदर पहली बार आता है तभी उसके स्किल एक्टिव होता है और जिसको जो भी स्किल लक से मिलता है उसको ही कल्टिवेट कर फ्यूचर में जाकर उसे ग्रो करना पड़ता है। पिछले लाइफ में हमारे हीरो एक ऑरियर था और वो ट्रिपल एस लेवल तक पहुंचकर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन चुका था। तब वो याद करता है लास्ट टाइम वो जब मरने ही वाला था तभी वो एक स्किल का इस्तेमाल कर रहा था मिरर वर्ल्ड और वो मरने के पहले उस स्किल को एक्सेप्ट कर लिया था। जब पानी के अंदर वो विक्टिम बंदा मर गया था चीखते हुए जिंदगी की भीख मांगते हुए तभी हमारे हीरो उसके बॉडी के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो गया और फिर उसे एक नया जिंदगी मिला। अगर दूसरी तरह से कहा जाए तो फिर इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था उन लड़कों ने मिलकर उसे मार डाला है। पर हमारे हीरो को दोबारा जिंदगी मिलने के कारण से उस लड़के को धन्यवाद कहता है। वो देख पाता है वो चश्मे से लड़का अपने सेज का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे मॉन्स्टर को वहाँ पर रुका हुआ था और वो चश्मे से चीखते हुए कहता है मैं बस इन्हीं मॉन्स्टर को यहाँ बस संभाल सकता हूँ, प्लीज मेरा मदद करो। मेरे हीरो को भी समझ में आ जाता है ये बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है। पिछले लाइफ पर जिन मॉन्स्टर को वो कीड़े की तरह देखता था वो अभी के टाइम इनके साथ ही फाइट नहीं कर सकता। वो अपने स्किल स्लॉट को ओपन करता है। दिखाया जाता है उसके पास पहला स्किल था ट्रेनिंग का। इसके इस्तेमाल से वो 1 से लेकर 4 HP तक बढ़ा सकता है, मतलब किसी काम का नहीं। दूसरा एंटेंगलिंग वाइन्स, इसके माध्यम से वो कुछ टाइम के लिए एक मॉन्स्टर को पकड़ कर रख सकता है पर ये भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मतलब वो मॉन्स्टर उस टेंटिकल से छुड़ा कर निकल सकता है। और उसके बाद एम्पावर्ड स्ट्राइक, इसके माध्यम से वो किसी टारगेट के ऊपर 5% और भी ज्यादा तेजी से और घातक प्रहार कर सकता है। 30 सेकंड तक ये एक्टिव रहता है। मैं हीरो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। वो कहता है 5% हमले के बूस्ट से मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये स्किल भी पूरी तरीके से यूजलेस है। ये मैं कहाँ फंस गया। इसके कारण से कोई दौड़ ही नहीं है कि सारे लोग मिलकर इस बॉडी के ओनर को भूली करते थे। बट मेरे पिछले लाइफ के फाइटिंग इंस्टिंक्ट से मैं कुछ टाइम तक इस मॉन्स्टर को संभाल सकता हूँ, बट मेरे को जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तभी उसे और एक स्किल दिखाई देता है। ये था मिरर वर्ल्ड लेवल 1। हीरो कहता है ये तो मेरी फंसी पिछले लाइफ का स्किल है, मेरे को अभी के लिए इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो उस मॉन्स्टर को टच करते हुए मिरर वर्ल्ड एबिलिटी को एक्टिव करने का कोशिश करता है बट वो फेल हो जाता है क्योंकि उसका लेवल बस 1 था। मेगो गॉब्लिन तेजी से उसको मारने के लिए दोबारा से आगे बढ़ता है। हीरो बस उन सारे हमले को डॉज करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। तो वो याद करता है पिछले टाइम मिरर एबिलिटी तभी एक्टिव हुआ था जब वो एक पानी के ऊपर गिरा हुआ था। क्या वो इसके शस्त्र के ऊपर एक्टिवेट होगा? इसके साथ वो उस गॉब्लिन मॉन्स्टर के प्लेट पर अपने स्किल को एक्टिव करने का कोशिश करता है और इसमें भी वो फेल कर जाता है। दूसरी तरफ वो चश्मे वाला बंदा काफी ज्यादा डर चुका था। वो कहता है तुम इस तरीके से फाइट मत करो, बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो, मैं इन लोगों को ज्यादा टाइम तक रोक नहीं सकता। दिखाई देता है उनके सामने अब मॉन्स्टर का नंबर और भी ज्यादा बढ़ने लगा था और पल भर में वहाँ पर कुछ ओवरलॉर्ड मॉन्स्टर भी आ जाता है जिनका लेवल था 10। मैं वो चप्पा वाला बंदा तो फिर कहता है हो गया, सब खत्म हो गया, ये एक इलाइट मॉन्स्टर है, हम अब किसी भी हालत में बच नहीं सकते। और उसी पल उस जगह पर काफी सारे लाइट आसमान से आकर गिरता है जो देखकर वो चश्मा वाला डरते हुए जमीन में गिर जाता है और कहता है ये क्यों हो रहा है। दिखाई देता है उनके सामने उस लाइट से और भी ज्यादा बहुत ज्यादा मॉन्स्टर आ चुके थे और उससे भी देखने में काफी ज्यादा खौफनाक थे। भाई हीरो को अभी समझ नहीं आता वो मिरर एबिलिटी को किस तरीके से एक्टिव कर पाएगा। वो अपने पावर को एक साइड वाले पत्थर के ऊपर अप्लाई करता है पर वो वापस से फेल हो जाता है। उसके सामने कुछ और मॉन्स्टर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हीरो अपने पावर को अपने दोस्त के सेट के ऊपर एक्टिव करता है बट वो दोबारा से फेल हो जाता है।
उसके सामने एक जाइकेंटिक ऑर्क अपने ब्लेड को चला नहीं पा रहा था। तभी हीरो एक डेविली स्माइल देते हुए कहता है, अगर किसी के स्किल को इसी चीज को मैं बदल नहीं सकता तो फिर मैं अपनी ही स्किल के ऊपर इसका इस्तेमाल करूंगा। वो अपने एंटेंगलमेंट वाइन्स मतलब वही टेंटिकल वाली एबिलिटी जिससे कि वो मॉन्स्टर को पकड़ सकता है उसके ऊपर अप्लाई कर देता है और पल भर में वहाँ पर बहुत ज्यादा फायरफेल एनर्जी को फ्लो करते हुए दिखाई देता है। वो जाइकेंटिक मॉन्स्टर हीरो को हमला करने के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका था बट वो रुक जाता है। फिर वो पीछे घूमते हुए एक दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। वो चश्मा वाला बंदा काफी ज्यादा शौक होते हुए सोचता है अब लेके हो रहा है, दिखाई देता है और बस सारे मॉन्स्टर आपस में फाइट करने लगे थे। कभी बताया जाता है उसके स्किल मिरर एबिलिटी की तरफ बदलते हुए रिवर्स हो चुका और पहले था ये किसी पकड़ने का स्किल और अभी बदल कर एक इल्यूशन स्किल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके कारण से वो सभी मॉन्स्टर अब एक दूसरे को ही इंसान सोच रहा है और इसके कारण से एक दूसरे के साथ ही फाइट करने लगता है। हीरो एक स्माइल देता है और मन ही मन सोचता है क्या ही उसने स्किल था और अब एक इतना ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है और वो सोचता है अगर क्या हो कि मैं सारी स्किल को इसी तरीके से बदल दूं। वो देख पाता है बस सारी मॉन्स्टर एक दूसरे को मारते हुए इस जगह को धीरे धीरे क्लीन करने लगता है और वो मन ही मन सोचता है विजय लाई पर भी अगर मेरे को ये स्किल चलाना आ जाता तो साइड से मेरे को वो हसरत देखना नहीं पड़ता। तभी वो एक मॉन्स्टर के डैगर को उठाता है और अपने एम्पावर्ड स्ट्राइक जहाँ पर उसे 5% अटैक के साथ बूस्ट मिलने वाला था उसी के ऊपर मिरर एबिलिटी को अप्लाई कर देता है। दिखाई देता है यह स्किल उसे मिलता है जहाँ पर अब वो 5% की जगह 10% तक दूसरे के ऊपर डैमेज कॉस्ट कर सकता है। वही उस तलवार के ऊपर अपने स्किल को एक्टिव करता है और देखता है ये स्किल पहले 30 सेकंड के लिए था अब 60 सेकंड के लिए एक्टिव रहेगा और जब वो आगे बढ़ ही रहा था अचानक से वो देख पाता है उसका लेवल अप हो चुका है। भाई एक मुस्कुराहट देते हुए सोचता है हाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर फाइट करते हुए एक दूसरे को मार रहे हैं तो उनसे भी कुछ एक्सपी हमारे हीरो के पास आ रहा है तो इसके कारण से उसका लेवल अप हो जाता है। ये तो होना ही था। तभी उसके वो इल्यूशन मैजिक खत्म हो जाता है और एक मॉन्स्टर आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर हमला करता है। वही हीरो अपने डैगर के ऊपर अपने नए स्किल को एक्टिव करते हुए उसके अटैक को रोकता है और दिखाई देता है हमारे हीरो असल में 6 लेवल का है और बताया जाता है वो जब भी लेवल अप करेगा उसका एमपी दोबारा से फुल हो जाएगा। मतलब अगर खत्म हो जाए तो फिर वो दोबारा से फुल हो जाएगा। वो दोबारा से वही टेंटिकल वाला हमला करता है वो भी 8 बार लगातार और ऐसे ही उसका एमपी एकदम से कम हो चुका था। तभी अचानक से उस साइड में देखता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी वो अपने टैगर के साथ उसके हमले को रोकता है फिर पीछे जाते हुए उस मॉन्स्टर को काट डालता है जो देखकर वो चश्मा वाला बंदा काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। वो मन ही मन सोचता है क्या सच में यून इतना ज्यादा ताकतवर है बट वो तो बस 5 लेवल का हीलर था ना। अब तो वो अपनी ताकत को छुपा रहा था। दिखाई देता है हमारे हीरो तेजी से आगे बढ़ता है और उस बड़े से ऑर्क को खत्म कर देता है और हमें बताया जाता है ये ऑर्क असल में 11 लेवल का था। वो एक मुस्कुराहट देता है और मन में सोचता है अब मेरा स्केल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मैं एक 11 लेवल के इलाइट मॉन्स्टर को भी संभाल सकता हूँ। और तभी जमीन को फाड़ते हुए कुछ बाहर निकलने लगता है। वहाँ से काफी ज्यादा रोशनी निकल रहा था। तभी दिखाई देता है एक लायन बेस्ड मॉन्स्टर वहाँ से निकल आता है और बताया जाता है ये है असल में 21 लेवल का जो कि असल में इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर है। वो चश्मा वाला पूरी तरीके से सदमे में चला गया था। वो सोचता है यहाँ पर हो कह रहा है यूं डरता नहीं है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने फाइन इल्यूशन मैजिक का इस्तेमाल करता है। बट दिखाई देता है वो मॉन्स्टर उसके सारे फाइन्स को तोड़ता है और बताया जाता है ये मॉन्स्टर इल्यूशन से इम्यून है। उसके ऊपर इल्यूशन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उस मॉन्स्टर का हाथ तेजी से हमारे हीरो की तरफ बढ़ रहा था तो फिर वो चश्मा वाला बंदर साइड से आते हुए अपने सेल को एक्टिव करता है। ये हमारा हीरो देख पाता है उसके सामने जैसे कि उसके पुराने सबऑर्डिनेट थे जो कि हमेशा उसके प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान पर खेल जाता था। वो देख पाता है वो चश्मा वाला बंदा बहुत ही ज्यादा घायल होकर मुंह से खून निकलते हुए सेट को तोड़ते हुए पीछे जाकर बहुत ही दूर लैंड करता है लेकिन तेजी से आगे बढ़ता है और उसके पास आते हुए अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। दिखाई देता है इस क्रिटिकल हिट के कारण से उस चश्मे वाले के पास बस 4 हेल्थ ही पड़ा हुआ था। मतलब अगर और थोड़ा सा ताकत ज्यादा होता तो फिर यहीं पर इसका गेम समाप्त हो जाता। बार बार हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। वही वो चश्मा वाला खून धुकते हुए कहता है चले जाओ यहाँ से चले जाओ, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हम इनके साथ किसी भी हालत में फाइट नहीं कर सकते। तभी लून भी सोचता है इस लड़के का मेन स्किल हीलिंग है बट फिर भी ये इतना ज्यादा पैथेटिक कैसे हो सकता है क्योंकि हीलिंग के बाद भी उस चश्मे वाले का हेल्थ बस 25 तक बढ़ा था। हीरो कहता है अगर तुम्हारे पास कोई इमरजेंसी हीलिंग बोतल है तो उसे पी लो और मैं देखता हूँ यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। मन में सोच रहा था ये किस लेवल के बॉस के साथ फाइट करना इस तरीके से इम्पॉसिबल वाली बात है। दिखाई देता है वो छोटे छोटे जो 11-10 लेवल का मॉन्स्टर था वो अभी के टाइम उस बॉस को रोक रखा हुआ था क्योंकि बॉस के ऊपर इल्यूशन मैजिक का इस्तेमाल ना हो सके। बट वो छोटे छोटे मॉन्स्टर तो उस बॉस को ही अपने टारगेट बना लिया था। वे हीरो सोचता है ऐसे नहीं हो सकता, ये छोटी मॉन्स्टर किसी भी हालत में इस बॉस को नहीं रोक पाएगा। वो अपने प्लेट पर दोबारा से अपने स्केल को एक्टिव करता है। वो चश्मा वाला अब अपने आप को थोड़ा से हील कर लिया था और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है क्या तुम इनके साथ फाइट करने वाले हो? दूसरे पर यून बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उन सारे मॉन्स्टर को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका फीट हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वही बताया जाता है अभी भी टाइम हीरो के अटैकिंग पावर 110% तक हो चुका है और इसी के साथ साथ इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के कारण
कारण से बार बार उसका लेवल अप होता है और नेम भी मतलब माना पॉइंट खत्म होने के पहले दोबारा से फुल हो जाता है और हीरो सोचता है अब मेरे को अपनी ताकत को 400% तक बढ़ाना पड़ेगा, तभी उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर इसका कुछ फर्क पड़ पाएगा। वो उन सारे मॉन्स्टर को खत्म करता ही जा रहा था और उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। भाई हमें बताया जाता है हमारे हीरो ने टोटल 40 बार उनको एक्टिव किया। वो असल में एक चीटिंग स्किल बन चुका था, क्योंकि हर बार एक्टिव करने के साथ साथ उसका एबिलिटी 5% के साथ बढ़ता ही जा रहा था। हमें वो चश्मा वाला पूरी तरीके से हक्का वक्का हो गया था। वो सोचता ही जा रहा था कि क्यों इतना ज्यादा मॉन्स्टर पावरफुल कैसे हो गया। भाई देखा जाता है वो लायन मॉन्स्टर अपने हाथ को उठाते हुए उसको मारने के लिए जा ही रहा था, तभी यूं उसके सामने पहुंच जाता है और बताया जाता है वो अभी के रैंक 12 लेवल का हो चुका है और दिखाया जाता है उसका ब्लेड्स के 510 लेवल तक पड़ चुका था, जो कि 9 सेकंड के लिए एक्टिव रहेगा। और वो कहता है इतना काफी होगा और इसके साथ वो उस मॉन्स्टर के हाथ को टुकड़ों में काटते हुए उसके बॉडी को पीसेस में तब्दील कर देता है। वो मॉन्स्टर तेजी से दहाड़ता है और उसी के बाद उसके बॉडी पीसेस में कट कर नीचे गिरने लगता है और इसी के साथ ये बोन्स मॉन्स्टर भी यहीं पर खत्म हो गया। वो चश्मा वाला बेबी ने मुंह खोलकर हैरानियत के साथ ये सब कुछ देख रहा था। उसे ये सब कुछ बस सपना ही लग रहा था। वो कहता है क्या इस सच में एक बहुत लेवल का हीलर है। भाई हमें बताया जाता है हमारे हीरो इस बॉस मॉन्स्टर को हराने के साथ ही 3 लेवल और ऑफ कर देता है। इसके साथ वो 15 लेवल का हो चुका है। उनके सामने काफी सारे डंजन रिवार्ड आकर नीचे गिरता है, जहाँ से ब्लू और रेड कलर का रोशनी निकल रहा था। तो वो चश्मा वाला आगे बढ़ते हुए कहता है यून क्या सच में तुम हो। यून उसकी तरफ देखता है और उसे याद आता है कि ये लड़का बिल्कुल उसके पिछले कॉन्टेक्ट की तरह है। वो कहता है कि तुम चियो क्यू को जानते हो, क्योंकि तुम बिल्कुल उसके ही तरह देखने में लगते हो। मेरे को बताओ चियो क्यू के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। मैं वो बता काफी ज्यादा शौक हो चुका था और